एक बूढ़े गिद्ध की सीख। जय श्री राम मित्रों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल भक्ति से भगवान तक में। हमारे जितने भी नए व पुराने दर्शक मेहमान हैं, उन सभी दर्शकों का हमारे YouTube चैनल में पुनः एक बार फिर स्वागत है। मित्रों, कहानी बहुत ही शिक्षाप्रद एवं मोटिवेशनल कहानी है। एक बूढ़े गिद्ध की सीख। मित्रों, ये सीख अगर अपने जीवन में उतार ली तो आपको कभी भी जिंदगी में कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा। एक बूढ़े गिद्ध की सीख अगर अपने जीवन में उतार ली, सीख ली, तो जीवन में कभी परिस्थिति नहीं आएगी, क्योंकि ये वो सीख है जो हर समय जवानी से बुढ़ापे तक में काम आती रहेगी। मित्रों, किसी भी काम को करने से पहले व्यक्ति को सोच लेना चाहिए, किसी की सीख को दिमाग में रख लेना चाहिए कि हमें किस प्रकार से काम करना है और किस तरह से हमें आगे बढ़ना है। अगर इतना सोच के जो व्यक्ति काम करता है, वो भविष्य में कभी धोखा नहीं खाता। मित्रों, आइए कहानी शुरू करने से पहले हम आप लोगों से एक क्षमा याचना करना चाहेंगे, एक रिक्वेस्ट, एक विनती करना चाहेंगे। हमारे इस चैनल पर जितने भी दर्शक जुड़ रहे हैं, नए व पुराने मेहमान जितने भी हैं, जो हमारे पुराने दर्शक हैं, उन्हें छोड़ करके नए दर्शकों से मेरा कहना है, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं, मेहमान दर्शक बन करके आए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन दबा लें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत कंपलसरी है। मित्रों, हमें उम्मीद नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आप हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करेंगे। अधिक विलंब न करते हुए आइए सीधी कहानी पे लेकर के चलते हैं। कहानी भक्तों बहुत ही शिक्षाप्रद है, बहुत ही आनंदपूर्ण कहानी है। मित्रों, ये कहानी स्वयं सुने और अपने बच्चों को सुनाएं, घर परिवार को सुनाएं, क्योंकि हर व्यक्ति को जिंदगी में एक सीख की जरूरत होती है। सीख जिस व्यक्ति को लग जाती है, वो जिंदगी में कभी असफल नहीं होता, हमेशा अपने कामों में सक्सेसफुल, सफल हो जाता है। मित्रों, बड़े ध्यान पूर्वक इस कहानी को शुरू से अंत तक सुने, तभी ये कहानी आपके समझ में आएगी। मित्रों, हमारे इस चैनल पर हर रोज नई नई कहानी अपलोड होती हैं, तो आप लोग हमें सहयोग करें, हमारा सपोर्ट करें। मित्रों, आइए कहानी की ओर। एक बार गीदों का झुंड उड़ता हुआ एक जंगल से और आगे के लिए जब बढ़ने लगा, आगे के लिए जब गीदों का झुंड बढ़ने लगा, चलते 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 ये गीदों का झुंड एक समुद्र के टापू पे पहुंच गया। समुद्र के टापू पे जब पहुंच के ये सब गीद वहां पे रुक गए। मित्रों, और जब गीद रुक गए दोस्तों, रुकने के बाद में इन्होंने वहां पे एक सुंदर सा स्थान देखा, एक सुंदर सी जगह देखी। और जब देखा समुद्र के आसपास में रुकने का बढ़िया स्थान है, अच्छा स्थान है, उसी जगह पे ये सब रुक गए। क्या देखा है? समुद्र के किनारे खाने पीने का सब इंतजाम बहुत बढ़िया है। खाने पीने के लिए मछली, मेढक, कीड़े मकोड़े आदि खाने के लिए पर्याप्त है वहां पर। जब सब सुख देखे इन्होंने वहां पर, ये देख लिया कि सब चीज बढ़िया है, रहने की जगह बढ़िया है, खाने पीने का बंदोबस्त है यहाँ पे बढ़िया, यहाँ पे कोई जंगली जानवर भी हमारे ऊपर हमला नहीं कर सकता, तो ये सुंदर सी जगह देख करके सब गीद वहां पे रुक गए। रुकने के बाद में दोस्तों, जब ये वहां रहने लगे, खाने पीने लगे, खूब अच्छी तरह से जिंदगी व्यतीत करने लगे, जो यंग गीद थे, यानी जो जवान थे, वो बहुत ही खुश है, बहुत प्रसन्न थे। बोले, भैया ये स्थान हम लोगों को सबसे उच्च मिला है, सबसे अच्छा मिला है। इस स्थान को छोड़ करके पूरे जीवन में हम कहीं नहीं जाएंगे, अब हम लोग इसी जगह पे अपना जीवन यापन करेंगे। रहने लगे। समय जब काफी गुजर गया तो उन गीदों में एक बूढ़ा सा गीद था, बूढ़ा गीद। वो जब इन सब की तरफ देखता, मन में विचार करता कि ये सब यंग गीद जितने भी लड़के जवान हैं, लड़के के हम उम्र हैं, ये सब यहाँ की जगह देख के बहुत ही प्रसन्न हैं, बहुत खुश हैं
लेकिन इनको आगे का अनुभव नहीं है, इन्हें आगे के बारे में पता नहीं है, भविष्य के बारे में पता नहीं है कि हम लोग यहाँ पर रह करके, अब बूढ़ा गीद अपने मन ही मन में विचार कर रहा है कि हम लोग यहाँ पर रह करके इतने आजाद हो गए हैं, इस जगह को कंफर्ट देख करके हम लोग बड़े खुश तो हैं, लेकिन यहाँ पे रह करके हम लोग इतने आजाद हो गए हैं कि हम लोग उड़ने के लायक भी नहीं बचे हैं। इतनी आजादी है, खाने पीने के लिए पर्याप्त सब कुछ मिल रहा है, तो बहुत बड़ी आजादी हम लोगों के ऊपर आ गई। अगर अकस्मात हम लोगों के ऊपर कोई मुसीबत आ गई तो हम लोग यहाँ से उड़ भी नहीं सकते हैं। वो विचार कर रहा है बूढ़ा गीद। मित्रों, बूढ़े गीद की सोच को देखना, कैसी है बूढ़े गीद की सोच। और इसीलिए मित्रों ये भी कहते हैं, जो हमारे लोग हैं, बड़े बूढ़े लोग बच्चों को ये शिक्षा दिया करते हैं कि बेटा बुजुर्गों की संगत कीजिए, क्योंकि बड़ों से हमें कुछ मिलता है। बड़े बूढ़े लोगों की सोच कुछ अलग होती है, उनकी बातें अगर हम अपने जीवन में उतार लें मित्रों, तो भविष्य में धोखा नहीं खा सकते। उस गीद ने ये सब बातें अपने मन में विचार करके एक दिन एक सभा लगाई, एक सभा बुलाई, उनमें सब गीधों को बुलाया और जवाब दिया है, सुनो सब लोग, मेरी बात को ध्यान पूर्वक सुने और समझें। हम लोग इस स्थान पर रहकर के इतने खुश हैं, इतने प्रसन्न हैं, क्योंकि हमें सब चीज़ें खाने पीने के लिए पर्याप्त मिलती हैं और रहने के लिए स्थान भी सुंदर मिल गया। लेकिन तुम लोग भूल गए हो कि ये सुंदर सी जगह देख करके, खाने पीने का आनंद देख करके सब चीज़ भूल गए हो। तुम्हें नहीं मालूम है कि हम लोग इतने आलसी हो गए हैं यहाँ पर रह करके, जो हम यहाँ से उड़ने के लायक भी नहीं हैं। अकस्मात हमारे ऊपर कोई मुसीबत आ जाए तो हम यहाँ से भाग भी नहीं सकते। इसलिए एक काम करो, समय काफ़ी बीत चुका है, इस जगह को छोड़ करके पुनः उसी वन में हम लोग वापस चल रहे हैं। जब बूढ़े गीद ने ये बात कही मित्रों, तो जितने भी जवान गीद थे बूढ़े गीद की बात को सुन करके हंसने लगे और आपस में कहने लगे, भैया हमें ऐसा लगता है कि 60 वर्ष में इसका दिमाग खराब हो गया है, इसकी बुद्धि सटिया गई है। क्या कह रहा है, इतनी सुंदर जगह छुड़वाने की बात कर रहा है। हम लोग तो इस जगह को छोड़ करके हरगिज नहीं जाएंगे। स्पष्ट मना कर दिया उस बूढ़े गीद से कि हम इस जगह को छोड़ करके कहीं नहीं जाएंगे, क्योंकि इतना सुंदर स्थान हमें नहीं मिल सकता है। काफी समझाया बूढ़े गीद ने, समझाने के बाद में एक भी बात जब उनके समझ में नहीं आई, अंत में बूढ़ा गीद जब हैरान हो गया, परेशान हो गया कि मेरी बात का कोई असर नहीं है इनके ऊपर, कोई फर्क नहीं है, तो अगर ये लोग नहीं जाएंगे मैं इस जगह को छोड़ करके चला जाता हूँ। मित्रों, उन सबको वहीं पर छोड़ करके बूढ़ा गीद वहां से उड़ गया, चला गया। जो उसका ओल्ड घर था, यानी पुराना घर जो था, उस घर पे चला गया, जंगल में जाकर के रहने लगा। कुछ समय व्यतीत हो गया तो उसने मन में विचार किया कि अब हम चलें, जो हमारा झुंड वहां पे रह रहा है, हम उन सबको देखें कि कैसे रह रहे हैं वो लोग। उड़ता हुआ उसी समुद्र के टापू पर पहुंच गया तो क्या देखा, वहां पर जो गीदों का झुंड था, काफी गीद वहां पर घायल अवस्था में पड़े हुए थे, खून से लहूलुहान हुए पड़े थे। जब उसने ये दशा देखी तो एकदम से चकरा गया। एक घायल अवस्था में गीद पड़ा हुआ था, उससे पूछ लिया, भैया कारण क्या है, तुम लोग इस अवस्था में क्यों हो, क्या हुआ। घायल अवस्था वाले गीद ने बूढ़े गीद से ये कहा, भैया तुमने उस समय हम लोगों को समझाया, अगर मैंने तुम्हारी बात मान ली होती तो आज ये दिन देखने के लिए नहीं मिलता। बोले कारण क्या है। जवाब दिया, कारण ये है कि एक जहाज में बहुत से चीते भर करके कोई लाया, कोई व्यक्ति एक जहाज में बहुत से चीते भर करके लाया और लाकर के इस समुद्र के टापू पर छोड़ गया। वो चीते यहाँ रहने लगे। रहने के बाद में कुछ दिन तो वो रहते रहे, क्योंकि उन्हें हमारे बारे में पता नहीं था। उन्हें हमारे बारे में ये पता नहीं था कि ये गीद उड़ नहीं पाते हैं। आखिरकार कहानी यहाँ तक बनी कि जब उनको ये पता चल गया कि ये गीद उड़ नहीं पाते हैं, तो चीतों ने हम लोगों के ऊपर प्रहार करना शुरू कर दिया, हम लोगों को मारना शुरू कर दिया। चीते हम लोगों को मार मार करके खाने लगे, क्योंकि हम लोग उड़ने के लायक नहीं थे। इसलिए मेरी ये दशा बन गई। मित्रों,
बूढ़े गीद ने कहा, मैंने तुमको एक नहीं 10 बार समझाया, तुमने एक भी बात नहीं मानी। अगर मेरी बात मान ली होती ये दिन देखने के लिए नहीं मिलता। मित्रों, इसलिए कहते हैं कि बड़े बूढ़ों की बात को मानना चाहिए और सीखना चाहिए उनसे, क्योंकि बड़े व्यक्तियों की जो सोच है वो हमारी सोच नहीं है। मित्रों, ये कहानी अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन दबा लें, जिससे हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास में पहुंच सके। धन्यवाद मित्रों।